प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान राम नाम की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। तभी गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित होकर विनम्र भाव से पूछते हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में प्राणी दुखों से घिरा हुआ है, उसके पाप असीमित है, उसकी बुद्धि भ्रमित है। ऐसे समय में जीव का कल्याण किस उपाय से हो सकता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे विंता सुत गरुड़, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय है राम नाम का जप। यही नाम जीव को भवसागर से पार उतार सकता है। फिर विष्णु भगवान एक दिव्य सत्य प्रकट करते हैं, हे गरुड़ देव, शास्त्रों और पुराणों में जो सार है वही राम नाम है। यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से राम का स्मरण कर ले तो उसके अनगिनत पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री हरि श्लोक के माध्यम से बताते हैं, राम नाम मा शक्ति पाप संग विनाशनी त्रैलोक्य दुर्लभम नित्य परम मोक्ष प्रदायकम। अर्थात राम नाम एक महान शक्ति है जो असंख्य पापों का नाश करने वाली है। यह त्रिलोक में दुर्लभ है और मोक्ष देने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, कलयुग में यज्ञ करना कठिन है, ज्ञान तप करना दुर्लभ है, दान देना सभी के लिए संभव नहीं, परंतु राम नाम का स्मरण तो हर कोई कर सकता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रद्धा से राम नाम जपता है वही परम पवित्र होता है। फिर गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अज्ञानी हो, शास्त्रों को न समझता हो और साधना करने में असमर्थ हो तो क्या केवल राम नाम से उसका उद्धार संभव है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़ जी, यदि वह अज्ञानता वंश भी राम नाम का उच्चारण करता है तो भी उसका कल्याण निश्चित है। जैसे अग्नि को स्पर्श करते ही वह जला देती है, वैसे ही राम नाम का स्मरण होते ही पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, राम नाम का जप साधारण नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। इसका स्मरण करना ही सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा यज्ञ है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, राम नाम जपने की विधि क्या है? साधारण जीव किस प्रकार इसका अभ्यास करे? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जप के 3 रूप है, जिसमें पहला है मानसिक जप, जब मन में निरंतर राम नाम चलता रहे, यह श्रेष्ठतम है। और दूसरा है उपांशु जप, जब होठ हिलते हैं पर आवाज धीमी रहती है। तीसरा है वाचिक जप, जब नाम उच्च स्वर में बोला जाता है। इन तीनों में मानसिक जप सर्वोत्तम माना गया है, परंतु कोई भी रूप हो, श्रद्धा और प्रेम सबसे बड़ा नियम है। नामोन्मात्रेण नरः पापात् प्रमुच्यते राम नाम समम लोके नास्त पापनम परम। अर्थात केवल राम नाम को उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस संसार में राम नाम से बढ़कर कोई और पवित्र वस्तु नहीं है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, तुलसीदास जैसे भक्तों ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधार, अन्य सभी उपाय इस युग में दुर्लभ है, परंतु राम नाम सहज है। यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन संकल्प लेकर माला पर राम नाम का जाप करे तो उसके जीवन से दुख, भय और रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। गरुड़ जी फिर पूछते हैं, प्रभु, क्या कोई उदाहरण है जहाँ राम नाम ने असंभव कार्य को संभव बना दिया हो? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, अनगिनत उदाहरण है।
ऋषियों और भक्तों ने केवल राम नाम के बल से महान सिद्धियां प्राप्त की। एक बार अगस्त्य मुनि ने अपने शिष्य से कहा, हे शिष्यों, तप और साधना से जो फल कठिनाई से मिलता है वही केवल राम नाम जप से सहज प्राप्त होता है। ऋषि वशिष्ठ ने भी श्री राम को उपदेश देते हुए कहा था, हे राम, आपका नाम इतना पवित्र है कि इसका उच्चारण करने मात्र से जीव पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अनेक साधकों ने केवल राम नाम का जप कर अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए। राम नाम केवल मुक्ति नहीं देता, यह जीवन को मधुर, मन को शांत और हृदय को करुणामय बनाता है। जो साधक रोज राम नाम जपता है उसके चारों ओर एक अद्भुत दिव्य आभा फैल जाती है। गरुड़ जी ने पुनः भगवान से पूछा, प्रभु, आपने कहा है कि राम नाम से पाप नष्ट होते हैं और जीव का उद्धार होता है, परंतु कलयुग में मनुष्य तो निरंतर मोह, क्रोध, लोभ और पापों में उलझा रहता है। ऐसे मनुष्य के लिए राम नाम किस प्रकार सहायक होगा? भगवान विष्णु प्रेम पूर्वक बोले, हे गरुड़ जी, यही तो राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य साधनों में शुद्धि, तपस्या और नियम की आवश्यकता होती है, परंतु राम नाम में ऐसी कोई बाधा नहीं है। चाहे मनुष्य पापी हो, अज्ञानी हो या जीवन भर भटक रहा हो, यदि वह एक बार भी राम कह दे तो उसके हृदय में दिव्यता का संचार होता है। फिर श्री हरि विष्णु गरुड़ जी को श्लोक बताते हुए कहते हैं, कलो दोष निधे राजन अस्ति है को महागुण कीर्तना दे कृष्णस्य मुक्त संग परन वर्जेत। अर्थात हे गरुड़, कलयुग दोषों से भरा हुआ है, परंतु इसमें एक महान गुण भी है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से जीव बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु आगे समझाते हैं, हे गरुड़, राम नाम का जप मनुष्य के हृदय को ऐसा शुद्ध करता है जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। जिस घर में प्रतिदिन राम नाम जप होता है वहाँ दरिद्रता, भय और रोग प्रवेश नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति की जीभ पर राम नाम रहता है, मृत्यु के समय यमराज भी उसके समीप नहीं आते, बल्कि स्वयं विष्णु दूत उसे लेकर बैकुंठ ले जाते हैं। फिर गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि मृत्यु के समय केवल एक बार राम नाम लेने से भी जीव को मोक्ष मिल जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, हाँ गरुड़, यदि कोई मनुष्य अंतिम श्वास में राम कह दे तो उसके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह तुरंत मेरे धाम में पहुंचता है। इसलिए हे गरुड़, हर जीव को प्रतिदिन राम नाम जपते रहना चाहिए ताकि अंत समय में सहज रूप से यही नाम उसकी जीवा पर आ सके। भगवान आगे उदाहरण देते हैं, हे गरुड़, एक बार महर्षि नारद ने कहा था, मैंने अनगिनत लोकों का भ्रमण किया, परंतु ऐसा कोई साधन नहीं पाया जो राम नाम के समान सरल और प्रभावशाली हो। यही साधन मनुष्य को पाप से मुक्त कर सकता है। राम नाम का जप करने वाला साधक चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, जो मनुष्य नियमित रूप से राम नाम का जप करता है उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? कृपया विस्तार से बताइए ताकि पृथ्वी के जीव प्रेरित होकर राम नाम जप में लगे। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, राम नाम जपने वाले को अनेक दिव्य फल प्राप्त होते हैं। पहला, उनका मन शांत हो जाता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। दूसरा, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, पाप धीरे धीरे क्षीण होते हैं और पुण्य बढ़ने लगता है। तीसरा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिस घर में राम नाम का जप होता है
वहाँ दरिद्रता और कलह टिक नहीं सकता। चौथा, उसे व्यय से मुक्ति मिलती है, चाहे मृत्यु का व्यय हो, रोग का व्यय हो या संसार की समस्याओं का व्यय। राम नाम सब नष्ट कर देता है। पांचवा, उसे अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। जीव पुनर्जन्म से मुक्त होकर मेरे धाम में प्रवेश करता है। एक श्लोक के माध्यम से भगवान गरुड़ को बताते हैं, राम नाम न परम स्तोत्रम नास्ते तत्विदामते यह समरेत सततम रामम सर्व पाप में प्रमुचते। अर्थात विद्वानों का मत है कि राम नाम से बड़ा कोई स्तोत्र नहीं है। जो निरंतर राम नाम का स्मरण करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, अनेक ऋषि मुनियों और भक्तों ने राम नाम की महिमा का अनुभव किया है। महर्षि अगस्त्य ने अपने शिष्यों से कहा था, राम नाम ही सबसे बड़ा कवच है। यह साधक को हर दिशा से सुरक्षा प्रदान करता है। भक्त प्रहलाद ने भी कहा था, मैंने भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर नरक जैसी यातनाएं भी सहज सह ली। नाम ही मेरा सच्चा रक्षक है। हे गरुड़, जिस प्रकार विष को अमृत केवल हरिति बना सकती है, उसी प्रकार पाप से भरे मनुष्य का उद्धार केवल राम नाम कर सकता है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब किसी साधारण मनुष्य ने केवल राम नाम जप कर दिव्यता प्राप्त की हो? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, अनेक उदाहरण हैं। एक व्यापारी था जो निरंतर व्यापार में लगा रहता था और धर्म के कार्यों से दूर था, परंतु उसकी माता रोज उसे समझाती, बेटा चाहे समय मिले या ना मिले, कम से कम राम नाम जरूर जपना। वह व्यापारी दिन भर व्यस्त रहता, पर जब भी थकान होती वह एक बार राम कह देता। अंत समय आया तो यमदूत उसे लेने आए, पर उसके मुख से सहज ही राम निकला और तुरंत विष्णुदूत प्रकट होकर उसे मेरे धाम ले गए। हे गरुड़ जी, यही है राम नाम की अद्भुत शक्ति। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, कलयुग में यह राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो इसे जपता है वही जीवन में सुखी और मृत्यु के बाद मुक्त होता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन इस नाम का जाप जप करना चाहिए। गरुड़ जी ने भगवान से विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु समय में राम नाम लेने से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। कृपया करके यह विस्तार से समझाइए, क्योंकि यह तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, हे गरुड़, मृत्यु समय में जब प्राणी के शरीर से सभी इंद्रियां धर्म नष्ट हो जाते हैं, उस समय केवल एक ही सहारा रहता है, राम नाम। यदि उस क्षण जीवा पर राम नाम आ जाए तो वह नाम अग्नि की तरह पापों को भस्म कर देता है। जिस जीव ने जीवन भर नाम का अभ्यास किया हो, उसके मुख से अंतिम क्षण में सहज ही राम नाम निकलता है। यही उसके लिए पार उतारने वाली नाव बन जाती है। अंत काले यदि समर्थवा रामम जन्म शतानि सहस्त्र पाप संघातान न शतिशन मात्रता। अर्थात यदि मृत्यु के समय मनुष्य केवल एक बार भी राम का स्मरण कर ले तो उसके हजारों जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार माया का जाल है। धन, मान, यश, शरीर सब क्षणिक है। मृत्यु आते ही सब छिन जाता है। केवल राम नाम ही ऐसा धन है जो मनुष्य के पार भी साथ जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य को केवल जीवन रहते राम नाम का भंडार भरना चाहिए। फिर भगवान ने एक कथा सुनाई। एक साधारण ग्वाला था। वह अशिक्षित था, परंतु दिन भर गायें चराते समय राम नाम गुनगुनाता रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, परंतु वह कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राम नाम चाहिए। मृत्यु में जब वह ग्वाला राम नाम करता हुआ प्राण त्याग रहा था, तब स्वयं विष्णुदूत आकर उसे बैकुंठ ले गए। गरुड़, इसलिए मैं कहता हूँ कि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है।
भगवान आगे उपदेश देते हैं, हे गरुड़, नाम जपने से न केवल मृत्यु का भय रहता है बल्कि जीव को जीते जी अमृत समान आनंद मिलता है। राम नाम के रस में जो डूब गया उसे संसार के दुख छू भी नहीं पाते हैं। जैसे मधुमक्खी केवल पुष्प का रस पीकर संतुष्ट हो जाती है, वैसे ही साधक केवल राम नाम में तृप्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखते हुए अत्यंत करुणामय वाणी में कहा, हे गरुड़, इस कलयुग में मनुष्य को अनेक प्रकार के मोह, पाप और संकट घेरे रहते हैं। उनके पास यज्ञ, तप और वेदाध्ययन का समय नहीं है। ऐसी अवस्था में केवल एक ही उपाय है, राम नाम जप। यही नाम जीव को संसार के दुखों से बचाकर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। फिर भगवान बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करता है वह सच्चा सुख और शांति पाता है। राम नाम न केवल उसे पापों से मुक्त करता है बल्कि उसके जीवन को दिव्यता से भर देता है। राम नाम का जप करते करते साधक इतना पवित्र हो जाता है कि उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जो जीव राम नाम के शरण में आता है उसे ना यमराज का भय रहता है और ना पुनर्जन्म का दुख। फिर भी श्री हरि विष्णु गरुड़ को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, राम नामम बिना लोके नास्त किंचित परम बलम राम नाम शस्त्रान जपत्वा मुक्तो भवे ध्रुवम। अर्थात राम नाम से बढ़कर इस लोक में कोई बल नहीं है। हजारों बार राम नाम का जप करने वाला जीव निश्चिंत ही मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने अंत में गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया, हे गरुड़, तुम यह उपदेश पृथ्वी पर सब प्राणियों तक पहुंचाओ कि राम नाम ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा कवच है और सबसे बड़ा कल्याणकारी उपाय है। जो इसे अपनाएगा वही इस जीवन में सुखी होगा और मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसके बाद गरुड़ जी दो हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज मुझे जीवन का सच्चा रहस्य मिल गया। मैं यह संदेश अवश्य पृथ्वी के जीवों तक पहुंचाऊंगा कि राम नाम ही उनके उद्धार का मार्ग है। फिर भगवान विष्णु की वाणी गुंजी, हे गरुड़, स्मरण रखना, कलयुग में अन्य सभी साधन कठिन है पर राम नाम सरल है। राम नाम ही वह नाव है जो हर जीव को भवसागर से पार कराकर मोक्ष के तट तक ले जाती है। तो हे प्रिय श्रोतागण, यही है राम नाम की महिमा जिसे गरुड़ पुराण में अनेक ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसलिए जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, दिन में कुछ क्षण निकालकर श्रद्धा से राम नाम अवश्य जपे। यही नाम हमारे जीवन का सहारा है, यही हमारे अंतिम क्षण का साथी है और यही हमारे मोक्ष का द्वार है। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करना। धन्यवाद।